क्या सन्यासियों को गुस्सा आता है? क्या जो स्पिरिचुअल पाथ पे होते हैं क्या उनमें विकार होते हैं? क्या जो स्पिरिचुअल जर्नी में काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं क्या उनको गुस्सा आता है? क्या उनमें भी विकार होते हैं? क्या उनमें भी लालच होता है? तो इनका जवाब मैं आज दूंगा। तो इनका जवाब है हाँ, उनमें भी विकार होते हैं, उनको भी गुस्सा आता है, उनको भी इमोशनली हर्ट होता है, जहाँ तक मैं जानता हूँ। पर उनमें एक चीज़ होती है कि जब उनको गुस्सा आता है तो उनमें वो पावर उन गुस्से को कंट्रोल करने की आम लोगों से ज़्यादा होती है। जब उनको लालच आता है, आता सभी को है, पर उनके अंदर वो पावर होती है कि वो अपने लालच को कंट्रोल कर सकें एज कंपेयर टू नॉर्मल पीपल। तो उनमें जो भी विकार आता है तो सारे विकार उनमें आते हैं, पर फिर वही आंसर है कि उनमें पावर वो होती है, वो कंट्रोल कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जब सपोज करो कि अगर कोई जो स्पिरिचुअल जर्नी में है अगर वो हर्ट हो जाता है, इमोशनली बहुत बुरे तरीके से हर्ट हो जाता है, तो तब वो कैसे निकलता है? तो निकलता वो स्पिरिचुअल हेल्प से ही है। बस डिफरेंस क्या है कि आम बंदा अगर एक इमोशनल इंजरी से 1 साल में से उसे 1 साल लगता है निकलने के लिए, तो स्पिरिचुअल बंदा अगर वो थोड़े से अच्छे लेवल पे है तो वो 15-20 दिन में उस इमोशनल हर्ट से निकल सकता है। अगर वो और अच्छे लेवल पे है, यानी कि उनका स्पिरिचुअलिटी का लेवल अगर और ज़्यादा अच्छा है, तो तब तो वो 10 दिनों में भी या 5 दिनों में भी उस इमोशनल हर्ट से बाहर निकल सकता है। तो ऐसा नहीं होता जैसे हम नॉर्मली सोचते हैं ना कि जो बंदा अगर सन्यासी है या स्पिरिचुअल जर्नी में है तो उसको कुछ हर्ट ही नहीं होता। हर्ट उसे होता है। तो अगर बंदा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल का है फिर तो बात अलग है, लेकिन अगर बंदा बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल पे नहीं होता, वो नॉर्मली बीच बिचाले ही होता है। यानी कि लेवल्स होते हैं, जितने लेवल्स ऊपर आते जाएंगे उतना उसमें ट्रांसफॉर्मेशन होती जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पॉइंट बोलूँ तो जैसे श्री रामचंद्र जी थे, है ना, तो वो एक भगवान ही थे। पर अब ऐसा नहीं हो सकता कि जब उन्होंने रावण का वध किया होगा या बाकी लोगों का, राक्षसों का वध किया होगा, तो तब वो गुस्से में नहीं होंगे। तब उनको भी गुस्सा आया होगा, पर उन्होंने उस गुस्से को यूज़ किया अच्छे काम के लिए। ये है बहुत बड़ा डिफरेंस, ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है कि जो भी हम में विकार हैं हम उनको कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो उन्होंने अच्छे काम के लिए यूज़ किया। जो श्री कृष्ण जी थे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने भी बहुत राक्षसों का वध किया, बहुत बुरे लोगों का वध किया। तो वो जब वध किया तो ऑब्वियसली ऐसा नहीं है वो हंस रहे होंगे, तो उन्होंने भी अपने गुस्से को यूज़ किया अच्छे काम के लिए। जो सन्यासी होते हैं, साधक होते हैं, जो स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ चुके होते हैं, वो ऐसा नहीं है कभी गुस्सा करते नहीं है। तो जो अगर वो गुस्सा करते हैं ना, तो उनका गुस्सा करने का जो पर्पस होता है वो सही होता है। और जो सिचुएशन ऐसी होती है कि जहाँ पर गुस्से की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, वहाँ पर वो गुस्सा कभी भी यूज़ करते ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें अभी गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं। जहाँ जहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत होती है वो वहीं वहीं गुस्सा करते हैं, और जहाँ गुस्सा करने की ज़रूरत नहीं होती वहाँ पर अगर कोई दूसरा बंदा आ करके उन्हें गालियाँ भी देता जाए तब भी वह कुछ नहीं करते। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। और आम बंदा क्या करता है, हल्की सी बात हुई नहीं, ज़ुबान चला दी, है ना। चाहे अगर गलती किसी की है तो भी उसने ज़ुबान चला दी। और जो स्पिरिचुअल बंदे होते हैं वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, बहुत सही सोचते हैं। वो बहुत, उनका ब्रेन इतना शार्प होता है ना, वो देखते हैं कि गुस्सा करना चाहिए या नहीं, क्या गुस्सा करना यहाँ पे सत्य के लिए हेल्पफुल होगा या नहीं। अगर हेल्पफुल नहीं होता तो बिल्कुल वो शांत बैठे रहते। तो ये था मेरा पॉइंट। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।